हेलो दोस्तों, ये लॉगरिथम पढ़ाया जा रहा है। हालांकि सीबीएसई में कहीं भी नहीं पढ़ रहा है, आपको 11th और 12th को मिलेगा, लेकिन यहाँ आईसीएसई का सिलेबस है और लॉग की जानकारी भी जरूरी है। बहुत सारे ऐसे सिलेबस जो सीबीएसई में पढ़ना नहीं रहता है, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन ही बताया था, तो डिटेल उसका भी नहीं एकदम बिल्कुल जानकारी सीबीएसई में दिया गया है 10th क्लास तक, और 11th 12th में तो है ही नहीं। इसका मतलब अगर उन्हें पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि उस तरह के मतलब मैथमेटिक्स से अपन बिग रह जाएंगे और आगे आने वाले किसी भी तरह की कंपटीशन का अगर एग्जाम दे पाइएगा नहीं दे पाइएगा, दीजिएगा तो आपको बार बार सीखना पड़ेगा। मतलब यही चीज़ के लिए आपको कोचिंग करना पड़ेगा। इसलिए जानकारी के लिए सब चीज़ तो सीखना ही चाहिए, सब मिला जुला करके पढ़िएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आजकल के तो जितने ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी तरह के एग्जाम में आपको मदद मिलेगा। देखिए, लॉगरिथम का एक चैप्टर है जिसमें बताया जाता है कि लॉग क्या होता है और लॉग से हम लोग कैसे किसी भी मैथ को बनाते हैं। तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। कहता है लॉगरिथम इज यूज्ड टू मेक लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इजी। यानी इससे कोई बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन रहेगा तो इजी आप बना सकते हैं। इसको ऐसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में समझिए। अगर 3 to the power 4 लिखा जाएगा तो ये 81 हो जाएगा, क्योंकि 3 into 3 into 3 करेंगे 4 बार 81 आ जाएगा। ये बात सच है। तो इस तरह से फॉर्म जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग लॉग में ट्रांसफर करेंगे, यानी द सेम रिलेशन अमॉन्ग द नंबर्स 3, 4 एंड 81 कैन बी रिटेन एज। यानी देखिए 3, 4 और 81 ये चार तीन तरह के नंबर है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। उसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग लॉग में लिखेंगे तो ये जो होता है बेस होता है। बेस हमेशा वही रह जाएगा। लॉग लगा देंगे तो लॉग 3 बेस थोड़ा सा लॉग जो लिखा जाता है ना तो उसके नीचे लिखा जाता है बेस, और ये 81 को लॉग पढ़ेंगे। यानी लॉग मीन यही हुआ, ये वाला मीन लॉग हुआ और ये इसका बेस हो गया, और ये जो वैल्यू हो गया 4 वो उधर चला जाएगा। यानी log 3 81 log बेस 3 81 इज इक्वल टू 4। लॉगरिथम ऑफ 81 एट बेस 3 इज 4। यानी इसको पढ़ेंगे कैसे, तो ऐसे पढ़ेंगे, हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका होगा, बेस चेंज नहीं करता है। कभी कभी लॉग में यहाँ जो बेस है जैसे 3 दे दिए हैं, कभी 2 हो सकता है। अगर कभी कुछ भी नहीं दिया हुआ रहेगा तो उसको 10 मानिएगा। लॉग 10 को भी कुछ नहीं दिया जाता है बेस, तो उसको लॉग 10 को कंसीडर किया जाता है बाय डिफॉल्ट समझिए। लेकिन ये फिक्स अगर 10 नहीं, अगर 10 दे दिया नहीं दिया तो ठीक है, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। x होता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको वैल्यू निकालने के लिए, तो वही तो है जो मैथमेटिक्स बनाने के लिए है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें बताया जाएगा जिसके द्वारा ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए, अगर हम लोग x y के रूप में रिलेशन लेते हैं तो x का पावर अगर a हो और इसका पावर को सोल्व करें और उसका वैल्यू अगर c आ जाए तो ये हम लोग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। लॉग में लिखेंगे तो log x, यानी ये वाला बेस यहाँ और ये c आ जाएगा यहाँ और ये पावर चला जाएगा वहाँ, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, लॉग का फॉर्म हो गया। फिर फॉर एग्जांपल ऐसे ही लीजिए, 2 का पावर -5 लिखेंगे तो 1/2 का पावर 5 पॉजिटिव हो जाएगा। इसका हो गया 2 का पावर 5 का मतलब 32 हो गया। यानी 1 में 32 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मेरा ये हो आएगा। यानी 2 का पावर -5 का वैल्यू ये आ गया, तो हम लोग लिख दें 2 का पावर -5 इज इक्वल टू ये। अब इसको लॉग में लिखेंगे तो क्या होगा, लॉग बेस 2 और ये -5 इधर शिफ्ट हो गया। यानी लॉगरिथम में लॉग अगर बेस 2 हो और इतना अगर वैल्यू दिया रहे तो उसका वैल्यू आंसर में -5 आएगा। माइनस में पॉइंट हो गया। उसका भी ये सब जो होता है चेक करने कैसा भी लॉगरिथम में रहता है तो चेक होता है, उसका टेबल वगैरह होता है। उसी तरह से अगर हम √121 लिखते हैं तो उसका वैल्यू 11 होता है। ये सही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अगर इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 121 का पावर 1/2 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। लॉग लिखेंगे तो लॉग हमारा 121 11 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5, यानी लॉग बेस 121 अगर हमारा बेस 121 हो और लॉग 11 हो तो उसका वैल्यू 0.5 होगा। उसी तरह से देखिए, इसमें भी एक और बताया था कि मैथमेटिक्स का मतलब एक वीडियो था जिसमें बताया था कि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाता तो उसका वैल्यू 1 हो जाता, तो वो बताया हुआ तो वो अलग विधि होगी। और ऐसे भी कर सकते हैं, लॉग से भी कर सकते हैं। देख लीजिए, अगर x का पावर अगर 0 लिखे तो वैल्यू 1 होता है, सही बात है। लॉग में लिखेंगे तो log x 1 और इधर चला जाएगा तो 0। यानी ये फिक्स वैल्यू होता है कि लॉग का बेस कुछ भी होगा, लेकिन अगर वैल्यू 1 है तो उसका हमेशा वैल्यू 0 आएगा। 5 का पावर देखिए 0 इज इक्वल टू 1, लॉग बेस 5 1 इज इक्वल टू 0। यानी इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि किसी भी
लॉग का 1 का वैल्यू 0 होता है, log 1 का वैल्यू 0। उसी तरह से 5 का पावर 1 है तो 5 होगा, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो तो log 5 और बेस भी 5 तो उसका वैल्यू 1। यहाँ एक नोट्स दे दिया कि अगर log का बेस और log दोनों बराबर अगर होता है तो उसका वैल्यू हमेशा 1। मतलब अगर यहाँ 10 है यहाँ भी 10 है तो उसका भी वैल्यू 1, यहाँ 5 है यहाँ 5 है तो उसका भी वैल्यू 1, अगर यहाँ x है यहाँ भी x है तो उसका भी वैल्यू 1। यानी बेस और log अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। इसलिए यहाँ नोट्स लिख दिए हैं। पहला में कि log 1 का वैल्यू हमेशा 0 फॉर एनी बेस, यहाँ पर बेस कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। दूसरा वैल्यू कहते हैं अगर log x बेस x यानी दोनों बेस और log अगर दोनों बराबर हो तो उसका भी वैल्यू 1 होता है। ये लिखिए कि इफ log एंड बेस आर सेम देन द वैल्यू बी 1, यानी कुछ भी होगा तो यही वैल्यू होगा। ये इसका ओवरव्यू था, मतलब स्टार्टिंग के लिए इसको जरूर देखिएगा और इसी के आधार पर आगे हम कुछ प्रॉब्लम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस बताया जा रहा है अभी, उसका जो ओवरव्यू दिया गया था इंट्रोडक्टरी क्लास का उसका कुछ क्वेश्चन है। लॉगरिथम ऑफ 1000 टू बेस 10, ये लैंग्वेज में लिखा हुआ तो लॉगरिथम ऑफ 1000 बेस कर रहा है 10 तो बेस 10 लॉगरिथम ऑफ 1000 यानी log 10,000। इसको 1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 अगर किसी लॉग का ऊपर पावर रहता है तो पावर आगे चला जाता है, यानी 3 log 10 log 10 यानी बेस और log दोनों बराबर रहता है तो उसका वैल्यू 1, यानी इतना का वैल्यू हो गया आपका 1, यानी 3 into 1 यानी 3 इसका हो गया। ये थर्ड लॉ है, अभी बताए थे कि किसी पावर का ऊपर चला जाता है। देखिए थर्ड लॉ में लिखा हुआ किसी का पावर अगर रहता है लॉग के ऊपर तो वो पावर आगे चला जाता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है लॉगरिथम ऑफ 125 टू बेस 5, देखिए लॉगरिथम बेस 5 और लॉगरिथम 125 को लिखना है तो 125 को 5 का पावर -2 लिख सकते हैं, पावर का पावर आ गया तो आगे चला गया, log 5 का वैल्यू 1 हो गया यानी -2 into 1 यानी -2, ये इसका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बता फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है log 5x = 2 और सेकंड क्वेश्चन है log बेस 2 x² - 4 = 5, इससे हमको x का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट देखते हैं log 5x लिखा हुआ = 2 तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये जो बेस है 5 इसके ऊपर पावर में आ जाता है और ये जो log होता है वो आगे चला जाता है, पीछे बता चुके थे। तो x का वैल्यू आ गया 5 का 5 का 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 x² - 4 = 5, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा तो x - 4 यानी 2 का पावर 5 आ जाएगा, 2 का पावर 5 निकालेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा। तो x² - 4 = 32, उधर चला जाएगा तो 4 जुड़ जाएगा तो 36, यानी x का हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 36 का वैल्यू निकल के आएगा रूट से बाहर +-6, यानी x का वैल्यू हमको +-6 हो गया। इस लॉ यहाँ से बता रहे हैं कि लॉगरिथम का लॉ है, तीनों लॉ आता है, तीनों लॉ को कैसे हम लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम में एक्टिवेट करेंगे, वो तो इंट्रोडक्टरी था उसमें का, उसके बीच में 2-3 क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिए और उसके बाद इसका लॉ है। लॉ फर्स्ट लॉ कहता है कि log बेस a p into r अगर इनटू में दिया हुआ रहेगा और उसका बेस कुछ भी रहे तो इस स्थिति में इनटू में रहने पर ये जो log अलग अलग होता है तब प्लस में हो जाता है, यानी log बेस वही रहता है log a p प्लस log a r। उसी तरह से log a अगर बटा के रूप में रहता है तो ये डिवाइड फॉर्म में रहता है तो माइनस हो जाता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला log लग करके तो log a p माइनस log a r, ये सेकेंड लॉ है। थर्ड लॉ बोल रहा है कि log a p का पावर n दिया हुआ है तो अगर जो log होता है उसका अगर कोई पावर रहता है तो पावर आगे चला जाता है, यानी n log a p। नोट्स है ये वाला याद रखिएगा कि इफ नो बेस इज गिवन, अगर कोई log का बेस यहाँ पर गिवन ना हो तो बेस हमेशा 10 लीजिएगा। जैसे log अगर 5 लिखा हुआ है तो log बेस 10 5, ये जो है यहाँ पर 10 आ जाएगा। उसी तरह से log abc अगर लिखा हुआ है तो log abc बेस 10, देखिए ये लिखना जरूरी है, ऐसा ही रहता, नहीं रहेगा तो लिखिएगा नहीं लेकिन पढ़िएगा ऐसा ही, अगर जरूरत पड़ेगा तो उसको ट्रांसलेट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो आप 10 का यूज करिएगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं। If log x is equal to a to the power 4 into b square बटे c का पावर 3 राइट इन द लॉगरिथम फॉर्म, इसको लॉग के रूप में लिखते हैं।
x का वैल्यू दिया हुआ है, तब क्या करते हैं x इक्वल टू इंटू द पावर 4 इंटू बी स्क्वायर बटे सी क्यूब। हम क्या करेंगे कि टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगाएंगे, इधर हो जाएगा log x, इधर हो जाएगा log a टू द पावर 4 इंटू बी स्क्वायर बटे सी, बड़ी ब्रैकेट में करेंगे, सारा एक है। अब ये गुना में है कि भागा में, तो भागा वाला सेकंड लॉग के हिसाब से ये माइनस में हो जाएगा, यानी log a टू द पावर 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस log c का पावर 3। ये चला गया, यहाँ बेस कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इसका 10 मानिए सेम बेस, तो ये तो हमारा माइनस में हो गया। फिर ये इंटू में है तो इसका प्लस में कन्वर्ट होगा, यानी log a टू द पावर 4 प्लस log b स्क्वायर माइनस log c 3। पावर का पावर log 3 रहता है, थर्ड लॉग के हिसाब से, तो 4 आगे चला जाएगा, 4 log a 2 log b और 3 log c। ये मेरा log फॉर्म में आपका चेंज हो गया है, ये log लाना था तो ऐसे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ log v इज इक्वल टू log पाई प्लस 2 log r प्लस log h माइनस log 3, इसमें v का वैल्यू निकालना। चलिए ये log में दिया हो तो log को हटाएंगे तब हमारा v सेपरेट हो जाएगा, तो log v अलग है, इसको log पाई है, यहाँ देखिए ये 2 है तो इसका मतलब इस आगे दिया हो तो इसका मतलब इसका पावर के रूप में होगा, और यहाँ पर h है तो h है, और ये सारा प्लस में है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्लस में है, तो इसका मतलब ये इंटू में हो गया, यानी पाई आर स्क्वायर एच, और ये माइनस log 3 है। अब ये माइनस इसका मतलब इसके साथ में डिवाइड है, तो नीचे लिखते हैं log पाई आर स्क्वायर एच बटा में 3 आ गया। इस तरह से इधर एक सिंगल लॉग हो गया, इधर सिंगल लॉग हो गया, दोनों तरफ लॉग लॉग हटेगा, जैसे टेकिंग लॉग होता था तो लॉग वापस कर दिया, एंटी लॉग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ नया नाम सुनिएगा, लॉग है इस तरफ है कोई भी चीज, जैसे यहाँ log भी लिखा हुआ है, और इधर भी log आगे जाकर के पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 आ गया। इसको हटाने का नियम होता है, उसके लिए आता है एंटी लॉग, ये भी बताइए आगे का वीडियो में। एंटी लॉग लगाते हैं तो ये दोनों का लॉग खत्म हो जाता है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, यानी हम लोग को खाली मिलेगा v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच बटे 3 हम लोग को मिलता है। ये याद आ गया क्वेश्चन से बाहर है, तो हम लोग को v इज इक्वल टू मिल गया पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, ये मिल गया। नेक्स्ट है एक्सप्रेस इन सिंगल लॉगरिथम, ऐसे दिया हुआ है और इसको कहता है एक लॉग में हमको चेंज कर दीजिए, एक लॉग में बना दीजिए। तो लिखिए, देखिए सारा का बेस 10 दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, इसमें लॉग ही नहीं है, तो हम इसको 2 को अपने से सोच करके कुछ लॉग बना देते हैं जिसका 10 बेस होता है। 10 बेस लेते हैं तो 10 का 10 अगर कर देते हैं पावर 2, तो 2 आगे चला जाएगा, 10 इंटू 10 बेस और लॉग दोनों बराबर होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, यानी 2, यानी 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद 1/2 है, इसका मतलब इसका पावर होता है, इसका मतलब 9 का रूट अंडर में है, तो रूट अंडर में हम डाल दिए, ये वाला आगे चला जाएगा, मतलब अगर पावर रहता है तो आगे चला जाता है, तो आगे वाला अगर ऊपर जाएगा तो पावर बन जाएगा, फिर 2 यहाँ दिया तो इसका मतलब इसका पावर बन गया, पावर बन गया। अब इसको देखिए log 10 का मतलब 10 को पावर 2 का मतलब हो गया 100 हो गया, और रूट अंडर log 9 का वैल्यू हो गया 3 हो गया, और यह 5 का पावर 2 का मतलब 25 हो गया। सारा वैल्यू हम लोग निकाल दिए, सबका बेस 10 है, ये दोनों प्लस में है तो गुना में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको 5 से 100 को काट दिए तो 4 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया, यानी log 10 12 हमारा वैल्यू हो गया, एक सिंगल लॉग में चेंज हो गया। वो ये रहता है, इसको सिंगल लॉग में चेंज कर दिया जी। चलिए देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। फाइंड x, नंबर 1 में log 10 x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। सेकंड में दिया हुआ है log 10 x प्लस 1 प्लस log 10 x माइनस 1 इज इक्वल टू log 10 11 प्लस 2 log 10 3। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, log 10 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। 1 को हम लोग चूंकि बेस 10 दिया हुआ था, 10 बेस में log 10 बेस कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, दोनों तरफ log हो गया तो log खत्म हो जाएगा, यानी x प्लस 5 इज इक्वल टू हम लोग को 10 हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 10, यानी x का वैल्यू 10 में से 5 गया तो 5, यानी x का वैल्यू 5। इसको दूसरे फॉर्म में भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना देते हैं, जैसे 10 इसी को लेकर 10 x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है, इसके ऊपर जो log जो बेस होता है उसके ऊपर इसका पावर आ जाता है, 10 का पावर 1 और x प्लस 5 आगे चला जाता है, 10 का पावर 1 मतलब 10, x प्लस 5 x इज इक्वल टू 10 में से माइनस 5 कर देंगे तो 5, यानी x का बराबर 5। ऐसे भी बनाइए, ऐसे भी, दोनों की चीजें ये तो अपना अपना सोच के बताइए। चल पहले होता है क्या, कोई चैप्टर का पढ़ा दीजिए, चैप्टर पढ़ाने के बाद उसका बच्चा अपने से दिमाग लगाता है कि ये तो हो गया कि ऐसे ये मैथ बनता है, इसका सोल्यूशन ऐसे होता है, फिर वो बैठ कर दिमाग लगाता है कि
क्या इसका कोई नया और तरीका हो सकता है, क्या और तरीके से हम बना सकते हैं। और वही जो सोच लेता है इसका मतलब अपने माइंड के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहता है और वही एक्स्ट्रा प्रेशर उसको बाकी स्टूडेंट से अलग कर देता है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, log 10x plus 1 log 10x minus 1 log 11 10 log 3 का पावर 2 10। देखिए ये दोनों प्लस में, इसका मतलब ये दोनों इंटू में हो गया, x प्लस 1 x माइनस 1, और इधर भी प्लस में, इसका मतलब इन दोनों इंटू में हो गया। यहाँ 3 का स्क्वायर दिया 9 हो गया, 11 हो गया, 11 इंटू 9 के रूप में हो गया। दोनों तरफ लॉग हो गया तो हटा सकते हैं, यहाँ x प्लस 1 और x माइनस 1 है, इसका मतलब लॉग x स्क्वायर माइनस 1 लॉग ये 99 हो गया। लॉग हटेगा तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 99, x स्क्वायर बराबर 99 बना प्लस 100 हो गया। यानी x को हटाएंगे तो रूट 100 का होता प्लस माइनस 10, यानी x का वैल्यू 10 हमारा हो गया ये क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ log 2 इज इक्वल टू, वैल्यू दिया हुआ 0.301 और log 3 का वैल्यू दिया हुआ 0.471, तो फाइंड log 6 log 5 log 24। ये तीन क्वेश्चन है और वैल्यू पर गिवन है, तो चलिए देखते हैं क्या करके। log 6 को हम लोग लिख सकते हैं log 2 into 3, क्योंकि 2 और 3 में दिया, तो कोशिश यही है कि जो गिवन कंडीशन है तो उसी कंडीशन में उसको मिलाइए। इसके लिए आपको कभी एकदम नहीं मिलने वाला लगेगा कि एकदम अननोन चीज है, लेकिन थोड़ा सा अगर शांत होकर के सोचिएगा तो जरूर उसमें सेटिंग रहता है। आप उसको ऐसा कन्वर्ट कर दीजिए, जितना कंडीशन दिया हुआ यहाँ तो 2 3 में दिया, आप कुछ दूसरा कंडीशन दे रहे तो उसमें भी आप सोचिएगा। इनका भी आप अलग अलग कर दिए, log 2 और log 3 कर दिए। log 2 का वैल्यू 0.301 प्लस और 3 का वैल्यू 0.4771, इन दोनों को ऐड कर दिए। देखिए ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आपको ये वाला वैल्यू आ गया। ये log 5, अब log 5 आ गया तो यहाँ 2 और 3 दिया हुआ है, कभी भूल करके ये नहीं लिखिएगा log 5 को log 2 प्लस log 3, ये नहीं होता है, ये मैथ में लॉग में नियम नहीं होता है, ऐसे कभी मत लिखिएगा। इसको इनटू में ही कन्वर्ट करना है या डिवाइड में कन्वर्ट करना है, ये आप दिमाग लगाइएगा, ऐसे कभी नहीं लिखिएगा, गलत होता है ऐसा लगेगा। तो log 5 को हम लोग लिख सकते हैं 10/2 लिख देंगे तो 5 का 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये इनटू में अपन डिवाइड हो गया तो हमको माइनस में कन्वर्ट होकर log 10 माइनस log 2, और यहाँ बताया था कि किसी का log का बेस अगर नहीं रहता है कि तो उसका 10 मांगा जाता है, यानी 10 बेस 10 हो गया तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया, और log 2 का वैल्यू दिया हुआ है तो 1 माइनस 0.301, इसमें से 1 में से 0 घटा देंगे तो 0.6990 आ गया। देखिए ये वाला आ गया। आज ये log 24, फिर वैसे ही तोड़ने की कोशिश कीजिए, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 का पावर 3 into 3 यानी 8 into 3 24 आ गया। इनटू में है तो सारा का सारा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पावर है तो आगे चला जाएगा, यानी log 2 log 3, log 2 का वैल्यू 0.301 में 3 से मल्टीप्लाई होगा और log 3 का वैल्यू 0.4771, इसको मल्टीप्लाई किए तो 0.303 आ गया और इसको यही लिख दिए। इन दोनों को हम लोग प्लस कर दिए तो 0.7 into 0.1 आ गया, मेरा ये भी सॉल्व हो गया। तो धीरे धीरे आपका और अगर लंबा लंबा क्वेश्चन बने, बाकी नहीं बनेगा तो फिर चैनल आपको है ही, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जरूर आपको मदद मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्व, फाइंड x एंड y, x एंड 5 में x एंड y क्वेश्चन है, x एंड y, इफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। log x y is equal to log x बटे y प्लस 2 log 2 बराबर 2 गिवन है। चलिए log x y is equal to, हमारा तीन क्वेश्चन a बराबर ये दिया हुआ, तीन चीज दिया हुआ, तो हम इसको सॉल्व करते समय में क्या करेंगे, एक बार हम लोग इसके साथ बराबर करेंगे, मतलब एक बार इसके साथ बराबर करेंगे और एक इसके साथ बराबर करेंगे, इक्वेशन मिलेगा। तो पहले x y के साथ हम 2 वाले को लेते हैं, 2 को log 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, यानी log 100। ऐसा क्यों, बताए थे कि अगर log में कुछ भी नहीं गिवन रहता तो यहाँ बेस 10 होता है, यहाँ भी बेस 10 है, इसका मतलब दोनों सेम है, और 2 का हमको पावर 10 कर देते 2 आगे चल जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 को हम 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ log दोनों तरफ ये भी log हो गया, ये भी log हो गया, यानी x y का वैल्यू हो गया मेरा 100। इससे अगर x का निकालेंगे तो 100/पाई, और अगर y को निकालेंगे तो 100/x, ये दोनों में से कोई भी वैल्यू नीचे आपको जरूरत पड़ेगा दूसरा इक्वेशन में डालने के लिए तो डालेंगे।
ये तो हो गया हमको एक्स और वाई का वैल्यू फर्स्ट से हमको निकल गया। दूसरा से है एक्स बटे वाई प्लस 2 log एक 2 इक्वल टू 2 लेके चलते हैं। देखिए ये दोनों प्लस में है तो प्लस में रहता है, ये 2 यहाँ है, इसका मतलब इसके ऊपर चला जाएगा यानी 4 हो जाएगा ये, और ये प्लस में है तो इंटू में हो जाएगा यानी log x बाई इंटू 4, और इधर 2 है, 2 को हम लोग log 100 लिख सकते हैं। लॉग दोनों तरफ हो गया तो एक्स बाई इंटू 4 यानी 4x बटे बाई इक्वल टू 100 हो गया। x का वैल्यू निकालेंगे तो 100 इंटू बाई बटे 4 यानी इससे कट गया ये, तो हम लोग को हो गया 25 बाई हो गया, यानी x का वैल्यू हमको 25 बाई आ गया। अब इसमें से x का वैल्यू 100 बटे बाई हम डालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 25 बाई स्क्वायर इक्वल टू 100 बाई स्क्वायर इक्वल टू 100 बटे 25 यानी 4, बाई का हटाएंगे तो रूट अंडर 4 यानी प्लस माइनस 2। बाई का वैल्यू हम लोग को आ गया प्लस माइनस 2। माइनस संभव नहीं है क्योंकि ये बोल रहा है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेस में नहीं होना चाहिए, 2 हो गया। अब हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं तो x का वैल्यू 100 बटे बाई दिया हुआ है, बाई की जगह पर हम लोग 2 डालते हैं तो 100 बटे 2 यानी 50, x का वैल्यू 50 आ गया, बाई का वैल्यू 2 आ गया। इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया x और बाई का। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्व फॉर x log 49 log 7 log 1 बटे 343 प्लस 2 का वैल्यू 0 दिया हुआ है, उससे हम लोगों को x का वैल्यू कैसे निकलेगा। जो दिया हुआ लिखते पहले log 49 log 7 log 1 343 है तो उसको अगर फैक्टराइज किया जाएगा 7 का तो 7 इंटू 7 होगा, और रेसिप्रोकल में है तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, यानी 7 का पावर -3 प्लस 2 बराबर 0 लिख दी। इसको भी 49 को 7 का पावर 2 लिखेंगे, log 7 log ये 3 अगर माइनस है यहाँ प्लस है, ये पावर का पावर रहता है तो आगे चला जाता है यानी माइनस में आ जाएगा, -3 log 7 हो जाएगा। देखिए ये log 7 में है, ये log 7 में है तो ये -1 और ये -3 यानी 4 में हो गया, 4 log 7 और ये 2, इसको 7 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 log 7 4 log 7 प्लस 2, ये दोनों फिर 7 में आ गया, इसमें से 4 में से 3 जाएगा तो -2 log 7 हो जाएगा प्लस 2 हो गया। इसको उधर भेज देते हैं तो देखिए इसको उधर भेज दिए तो हम लोग को ये जो माइनस पावर था तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 का 7 का पावर -2, ये जो भी आगे पावर आता है ऊपर में चला जाता है और इधर जाएगा तो -2 हो गया। इसको हम लोग माइनस पावर है तो रेसिप्रोकल होगा, 7 का स्क्वायर 49 यानी x का पावर 1 बटे 49 इक्वल टू -2। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देते हैं, ये जो है x इसके ऊपर पावर में आ जाएगा और ये वाला बाहर चला जाएगा, फर्स्ट क्लास में था। उसके बाद हम लोग को इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बटे x स्क्वायर इक्वल टू 1 बटे 49, दोनों रेसिप्रोकल है यानी x स्क्वायर बराबर 49, x हटाएंगे तो रूट अंडर 49 प्लस माइनस 7, इसका मतलब इसमें हम लोग का x का वैल्यू प्लस माइनस 7 आंसर हो गया। ये अभी मतलब ओवरव्यू लॉग का दे दिया गया है, जो सीबीएसई के लिए तो काम का चीज़ है, आईसीएसई वाले कहीं कहीं पढ़ ही नहीं, फिर 11th 12th में थोड़ा सा होगा तो होगा, नहीं भी हो सकता है। देखिए अगर कोई दिक्कत है तो पूछिएगा, और ज़रा मेहनत हो रहा है थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा।